क्या बात है बताओ, रोने का कारण बताओ। और ये तुम्हारे मुखमंडल पर धूल कैसे लगी है, कपड़े कैसे गंदे हो गए? रो करके महाराज सारी बात बताई है। सुनीति कहने लगी, पुत्र मां तो मां होती है, छोटी हो या बड़ी हो, ऐसा ना समझना कि छोटी मां ने डांट दिया है ना। मन में कोई गिलानी मत रखना, मां का अधिकार होता है डांटने का, और तुम पुत्र हो। अरे मैया, उसने तो आपको भी बुरा भला कहा है, उन्होंने कहा कि तू अभागिन का पुत्र है। अरे बेटा, तो मैं कहां अपने आप को भाग्यशाली मानती हूं, मैं तो अभागिनी ही हूं। और मुझ अभागिनी को अगर उसने अभागिन कह दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मां, हमें बुरा तो ये लगा कि छोटी मां जब ये सब कर रही थी उस समय पिताश्री सब कुछ देख रहे थे, लेकिन पिताजी ने एक शब्द भी नहीं बोला, बस ये बहुत बुरा लगा। फिर भी सुनीति ने कहा, बेटा चिंता मत करो। अरे तुम पिता की गोद का तो छोड़ो, तुम तो भगवान की गोद में भी बैठ जाओगे। एक बार परमात्मा का ध्यान करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें उनकी गोद में बैठने का भी अवसर प्राप्त हो जाएगा। अच्छा मैया, ये भगवान कहाँ रहते हैं? बोले बेटा कहाँ रहते हैं, वो तो कण कण में रहते हैं, हर जगह उन्हीं की सत्ता विद्यमान है। अच्छा मां, तो फिर कैसे मिलते हैं? बोले ध्यान करने से परमात्मा मिलते हैं। अच्छा महाराज, ये बातें सब समझाई कि बेटे को कुछ तसल्ली मिल जाए, लेकिन भक्त ध्रुव कहने लगे, मैया अब हमें आशीर्वाद दो, हम जा रहे हैं। मैया घबरा गई, बोले बेटा कहां जा रहे हो? बोले तपस्या करने। बोले पागल हो गए हो, अभी तुम छोटे हो। बोले क्या छोटे बच्चों को भगवान नहीं मिलते? क्या बालकों को नहीं मिलते? बोले मिलते तो हैं, लेकिन अभी तुम जाओगे जंगल में, फिर भगवान की तपस्या। बोले मां, अभी अभी आपने कहा कि परमात्मा सब में है, तो फिर आप डरती क्यों हो? उन्हीं वचनों को प्रमाण मान करके महाराज मां के चरणों में बारंबार प्रणाम किया है और चल पड़े हैं जंगल की ओर। जैसे ही राजा को पता चला कि पुत्र तपस्या करने जा रहा है, भेजे हैं महाराज, सिपाहियों को भेजा है। बोले जाओ हमारे पुत्र से कह दो कि अब जंगल में नहीं, तुम्हें महलों में रहना है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए अगर आप एक चरण आगे बढ़ा दो महाराज, ये दुनिया पीछे पड़ जाती है। जिसके पास कुछ नहीं होता उस पे हंसती है दुनिया, जिसके पास कुछ नहीं होता उस पे हंसती है दुनिया, और जिसके पास सब कुछ होता है उससे जलती है दुनिया। लेकिन भक्तों के पास वो होता है महाराज जिसके लिए तरसती है दुनिया। ये परीक्षा हो रही है। आप घर में रहते हो, कितने भी काम करो, लेकिन फिर भी ताने सुनने को मिलते। हमने 1 महीने पहले कहा था कि ऐसा कर लो, लेकिन सुनते ही नहीं हो। और जिसकी सबसे ज्यादा सुनते हो वही कहती कि हमारी तो सुनते ही नहीं हो। माँ बाप की महाराज महीने में 1 आध बार सुनते हैं, उसमें भी ये सुनाया जाता है कि हमारी नहीं सुनते, तुम तो बस अपनी माँ की सुनते हो। बड़ी विडंबना हो जाती है महाराज। ये रिश्तों में जो दूरियां बनती जाती हैं, कारण क्या है महाराज? यही गलतफहमी है। तब तो महाराज बारंबार प्रणाम किया है, चल पड़े हैं। और वन में जाते हुए महाराज फिर राजा का संदेशा गया है। बोले जाओ हमारे पुत्र से कहना कि वो तो हमारा ही पुत्र है, उसको आधा राज मिलेगा। महाराज ध्रुव भगवान की माया को प्रणाम कर रहे हैं कि धन्य है प्रभु तुम्हारी माया। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों हो गए, जब ये दिन तुमको दिया तो सबके प्यारे हो गए। कि लगन तुमसे लगा बैठे
जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राधे हरि बोल। कभी दुनिया से डरते थे, हमें बदनाम ना कर दे। कभी दुनिया से डरते थे, हमें बदनाम ना कर दे। हमें बदनाम ना कर दे। शर्म अब बेच खा बैठे, अब बेच खा बैठे। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा देखा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राधे हरि बोल। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।